सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके
ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियां आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है। अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे। सत्संग में सभी ने जो हृदय के भाव हरिक संत के श्रवण किए, वो भाव यही कि ये इंसान को जागाने की आवाज़ थी ये कि हर कोई इस संसार में जहाँ ये जन्म लेता है और एक दिन इस संसार से रुखसत भी होना है, तो ये जीवन जो है इसको कैसे जीना है। अपने सारे कामकाज, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना तो है ही, पर सबसे पहले अपने आप को इस परमात्मा से एक करना है। क्योंकि जब परमात्मा जीवन में आ गया तो हर एक के प्रति आदर, सत्कार, प्यार, पीत, ये वो वचन भी, ये वाणी भी विनम्र हो जाती है। एक मधुरता जीवन में है, हर एक तक फिर वो प्यार का भाव ही पहुंच रहा है। फिर किसी को कुछ सेवा भाव किसी के लिए कुछ देने से पहले ये मन सोचता नहीं है कि क्या ऐसा करने से मेरा कोई फायदा है या नहीं, पर हर एक के प्रति प्रेम का ही ये भाव है जो ये सेवा भाव भी बन रहा है कि ये परमात्मा से जो प्यार है और सभी में ये परमात्मा है, तो किसी इंसान के लिए सेवा करने का भी भाव इस परमात्मा की ही सेवा है। तो ऐसे ही भावों को जब मन में रखते हैं, और यही शिक्षा कण कण से भी मिलती है कि ये संतों का जीवन हर एक के लिए है, ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे ये सूरज अगर रोशनी दे रहा है तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये रोशनी हर जगह के लिए है। वो हम पे है कि हम आंख बंद करें या कोई चीज़ से वो रोशनी को ब्लॉक कर दें तो वो हम तक नहीं पहुंचेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज अपना काम नहीं कर रहा। ये भेदभाव नदियाँ या प्रकृति की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करती कि हम समाज के किसी एक वर्ग के लिए ही हैं, दूसरे वर्ग के लिए नहीं हैं। ये फल फूल पेड़ अपने लिए नहीं उगाते हैं, ये पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए है। तो अपने लिए ये स्वार्थ होकर नहीं जीवन जीना। ये संतों ने जहाँ सिखाया कि कैसे हम अगर उस तरह भी देखें कि काम जिस चीज़ का जो है वो अपना बखूबी वही काम कर रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर एक पेन हो, कलम हो, वो अगर किसी स्टूडेंट के हाथ में है तो परीक्षा के समय वो एक एग्ज़ाम शीट वही कलम लिखेगा, और जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अगर वो घर जाकर अपने किसी परिवार के सदस्य को वो पेन दिया जाए जो व्यापारी हो पेरेंट्स में, तो वही कलम चेक साइन करने के काम आएगा। फिर वही कलम है अगर किसी
लेखक के हाथ में है, कहानीकार के हाथ में है, तो वो एक कल्पनाओं से बने वो कागज भर जाएंगे उस कलम द्वारा। तो बात क्या है इसमें कि क्या वो पेन फर्क करेगा कि नहीं, मैं तो सिर्फ तभी चलूँगा जब किसी स्टूडेंट के हाथ में हूँ, पर और किसी के हाथ में होने से मैं अपना कर्म ही छोड़ दूँगा। तो हर कोई अगर ऐसे ही भावों को पकड़े कि अगर इस परमात्मा ने हमें मनुष्य बना के भेजा है तो ये मनुष्यता सच्चा धर्म, इसको नहीं छोड़ना, यही हमारा कर्म है कि हमने मानव का शरीर धारण किया है तो पूरी तरह से ये मानवीय गुणों को अपनाएं। ये फिर कोई हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमने अपने व्यवहार में ये तोड़ बदल नहीं करनी। हम अगर प्यार हैं तो ही प्यार करेंगे, वरना तो वो दिखावा होगा कि अगर ये लेन देन का सौदा है कि कोई मेरे साथ ठीक है तो मैं भी उस इंसान के साथ ठीक हूँ, कोई अगर मेरे साथ ठीक नहीं है तो मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो वाकई में ही ये एक बेसिक चीज़ जो इंसान बने हैं तो अपनी ये मनुष्य की लक्षणों को ही खो रहे हैं। अगर ये चतुर चालाकियों से ही जीवन जीना है तो फिर ये एक सहज जीवन है ही नहीं। ये बहुत ही एक शातिर होकर अपने फायदे के लिए या सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए या हम कितने श्रेष्ठ हैं ये औरों को दिखाने के लिए ऐसा बनावटी दिखावट का जीवन इंसान जीना शुरू कर देता है।